बच्चों लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड क्लियरेंस, एलिमिनेशन डिस्कस किया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डिस्कस की, देन वी डिस्कस्ड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा जी, हमने स्टडी करना था टॉपिक क्लियरेंस थ्रू मेटाबॉलिज्म। क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें जो आपका पार्ट रह गया है दैट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है भाई। हम लोग टेक्स्ट में गए, मेटाबॉलिज्म को आपकी बुक के अंदर दो फेजेस में डिवाइड किया गया, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है जी। आपके पास बच्चों जो फेज 1 है, अगेन आपके फेज 1 की कैटेगराइजेशन की गई है। फेज 1 में दोज रिएक्शंस दैट विल यूटिलाइज साइटोक्रोम P450 and the reactions that are not involving cytochrome P450। क्लियर है? ये हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। फेज 1 रिएक्शन दो तरह से क्लासीफाई कैटेगराइज किया गया है। फेज मेटाबॉलिज्म इज कैटेगराइज्ड इनटू फेज 1, फेज 2। फेज 1 की फर्दर क्लासिफिकेशन आ गई, द रिएक्शंस दैट आर यूटिलाइजिंग द एंजाइम फैमिली दैट इज साइटोक्रोम P450 एंड दोज दैट आर नॉट यूटिलाइजिंग साइटोक्रोम P450, ठीक है। अब जी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम जी आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं फेज 1 को, और फेज 1 में भी हम लोग वो रिएक्शंस आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर इन्वॉल्विंग साइटोक्रोम P450, ठीक है बच्चों। आपको अगर याद हो एनाटमी में हम लोग सेल पढ़ रहे थे। सेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है, उस ऑर्गेनल में देयर विल बी दी फॉर्मेशन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। वो ऑर्गेनल कौन सा था? वेरी गुड, वेरी गुड। दैट ऑर्गेनल वाज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उधर ही हम लोगों ने पढ़ लिया था जी, द अबंडेंट इन अबंडेंस यू विल फाइंड दीज एंजाइम्स इन विच ऑर्गन? लिवर। मोर अबंडेंटली आपको ये मिल रहे थे उधर लिवर में। भाई आज लिवर का जिक्र आएगा, जीआई का जिक्र आएगा, एंजाइम्स का जिक्र आएगा, ये डिस्कस करेंगे। अब जी आपके बुक के अंदर लिपिनकॉट के अंदर आपके ऑथर ने ये जो फेज 1 रिएक्शन है और फेज 1 रिएक्शन के अंदर रिएक्शन दैट आर यूटिलाइजिंग साइटोक्रोम P450, उसको जी हेडिंग्स के अंदर 5 हेडिंग्स के अंदर डिस्कस किया है। सबसे पहले हम देखेंगे ये साइटोक्रोम P450 का नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। P450 को नेम हम कैसे देते हैं बच्चों? याद रखना, P450 इज रिप्रेजेंटिंग लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। इसके अंदर जी सब एंजाइम्स हैं जिसे हमने डिस्कस करना है। एंजाइम्स को नाम कैसे देंगे, यानी कि नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। देन जी स्पेसिफिसिटी, भाई इतने ढेर सारे एंजाइम्स हैं, कौन सी एंजाइम की फैमिली किस पर्टिकुलर ड्रग के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। अच्छा, फिर हम पढ़ेंगे जी जेनेटिक वेरिएबिलिटी। भाई हमने कहा ना जेनेटिक डिफरेंसेस भी आते हैं, जीन्स आपकी कोडिंग करते हैं पर्टिकुलर प्रोटीन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए। कुछ में जी ये एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स नहीं होंगे, कुछ में ये एंजाइम्स ओवर एक्टिव होंगे, कुछ में ये एंजाइम्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे। हम लोगों ने याद है एनाटमी में इस किस्म की डिजीजेस भी डिस्कस की थी जो जेनेटिकली अफेक्ट कर रही थी। अच्छा, देन भी हम लोग पढ़ेंगे कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं या कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इन एंजाइम्स को इंड्यूस करती हैं। इंड्यूस मतलब पोटेंशिएट करती हैं, इनको कहती हैं कि भी मज़ीद फंक्शनिंग करो, मज़ीद मेटाबोलाइजेशन करो, ठीक है। कौन सी ऐसे सब्सटेंसेस या ड्रग्स हैं जो इन सब्सटेंसेस को, एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टडी द इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स एज वेल। क्लियर है? अब बच्चों कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाओ, हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल जी फिगर देखो लिपिनकॉट की। लिपिनकॉट की फिगर के अंदर है कि भाई आप मेटाबॉलिज्म पढ़ने जा रहे हैं, ड्रग आपकी बॉडी के अंदर गई। कंसिडर कि आपके ड्रग वाज लाइपोफिलिक, आपने ड्रग ले ली। अब हमने जी हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, ड्रग का मोड ऑफ एक्शन नहीं देख रहे, हम लोग उसको मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं। आपकी ड्रग ने क्या करना है जी, मेटाबॉलिज्म होनी है, फॉर एग्जांपल लिवर में होनी है, ठीक है। आपकी ड्रग जी लिवर में गई, लिवर में जाने के बाद उसके ऊपर फेज 1 के रिएक्शंस होंगे, ठीक है। आपकी जो ड्रग है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए, किसी ना किसी तरह लाइपोफिलिसिटी उसके अंदर कम हुई या ख़त्म हो गई, ठीक है।
अब जी फेज़ 1 के बाद आपकी जो ड्रग है वो फेज़ 2 के अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब जब फेज़ 2 के बाद गई, अब ये ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी जो ड्रग है बच्चों वो फेज़ 1 रिएक्शन में नहीं गई, डायरेक्टली फेज़ 2 रिएक्शन में गई और अब जाके आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो गई है, ठीक है। फेज़ 1 रिएक्शन में जब आपकी ड्रग गई वहाँ पर आपको एंजाइम्स मिले, साइटोक्रोम P450, हो सकता है एंजाइम्स ना भी हों, अल्टीमेटली आपकी ड्रग की ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। इसकी केमिस्ट्री में मैं नहीं अभी जा रही क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस होगी। जब हम फेज़ 2 में गए, थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, फेज़ 2 में गए वहाँ पे भाई आपकी ड्रग की कॉन्जुगेशन होगी। कॉन्जुगेशन क्या है, कैसे हुई, इसको डिस्कस करेंगे।